जितने भी ट्रेडर हैं, उनको कम से कम इतनी बात पता होनी चाहिए कि ज़ीरोधा में चार्जेस आखिर कितना लगता है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, डिलीवरी में कर रहे हैं या फ्यूचर ऑप्शंस में फ्यूचर खरीद रहे हैं या फिर ऑप्शंस खरीद रहे हैं आप, तो चार्जेस आखिर कितना लगता है? आपको ये पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप फ्यूचर में प्रॉफ़िट बुक कर सकते हो। तो इसको चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए, आप गूगल में टाइप करेंगे ज़ीरोधा चार्जेस कैलकुलेटर। आप इसको यहाँ पर फाइंड कर लें और ब्रोकरेज कैलकुलेटर इस तरह का पेज आपका यहाँ पर खुल जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, इक्विटीज एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस में चलते हैं। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, ये देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर फोकस करेंगे तो देखिए, अगर आप बाई 1000 करते हैं, 1000 रुपये में बाई करते हैं, 1100 रुपये में सेल करते हैं और क्वांटिटी 400 खरीदते हैं, तो आपका ब्रोकरेज देखिए यहाँ पे लग रहा है 40 रुपया। और भी इसके अलावा भी बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ब्रोकरेज की बात कर रहा हूँ। लेकिन माइंड में आपको रखना है कि सिर्फ ब्रोकरेज के अलावा भी आपके करीब 6 से 7 तरह का चार्जेस और लगते हैं। जैसे एक ब्रोकरेज हो गया, एक दो एसटीटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, क्लियरिंग चार्ज, जीएसटी, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी। तो इतने सारे चार्जेस, मतलब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, लगभग 7 से 8 टाइप का आपका चार्जेस लगता है। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, जिसपे ब्रोकरेज आपका 40 रुपीज़ है। अगर मान लीजिए आप, मतलब 20 रुपया एंट्री करने का और 20 रुपये एग्जिट करने का। अगर मैं इस क्वांटिटी को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर 800 कर दिया, तो अब जरा देखेंगे, 800 करने पर अभी भी ब्रोकरेज मेरा 40 है। और मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ इस बार। सपोज मैंने कर लिया 10 क्वांटिटी, तो 10 क्वांटिटी पे देखिए कम हो जाएगा 6.3। और मैं कम कर लेता हूँ, सपोज एक क्वांटिटी ले लिया, तो 0.63। मतलब इतना मिनिमम चार्ज आपका लगेगा और मैक्सिमम आपका 20 रुपया लगेगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा भी और भी कुछ कुछ चार्जेस आपके लगेंगे ही लगेंगे। तो लेकिन इसी चीज़ को अगर डिलीवरी में आप जाते हैं, ये देखिए डिलीवरी इक्विटी पे अगर जाते हैं, सपोज 1000 आपने 1000 के रेट पे खरीदा, 1100 रुपये के रेट में आपने बेच दिया और आपने 400 क्वांटिटी खरीदा। और यहाँ पे फिर से मैं कंपेयर कर लेता हूँ, 400 यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए ब्रोकरेज यहाँ पे जीरो है, लेकिन एसटीटी टोटल हो जाएगा 840 होगा। तो ओवरऑल क्या है ना, कि डिलीवरी में आपको थोड़ा सा लगेगा 935, क्योंकि लॉन्ग टर्म आप रखेंगे, जबकि उसी दिन अगर करते हो तो 204 रुपया। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डिलीवरी में थोड़ा सा कम पड़ने वाला है, भले आप कितने दिन के लिए भी रखिए, तो उसके हिसाब से आपको दिखेगा। अब जैसे देखते हैं यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस का फ्यूचर अगर आप खरीदते हो, सपोज क्वांटिटी 400 खरीदा, तो 40 रुपया तो ब्रोकरेज आपका लग ही रहा है। और अगर मैं इस क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ, सपोज 800 मैंने कर दिया, तो भी कितना लगा, 40 रुपया लगा। अगर मैं इसको करके 1000 रुपया कर देता हूँ, तो भी कितना लग रहा है, 40 ही लग रहा है। तो टोटल मिला के 228 रुपीज़ यहाँ भी चार्जेस लगेंगे इंट्राडे में अगर आप करते हैं, या इसकी तो एक्सपायरी ही होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप कर देख सकते हो, फ्यूचर अगर ऑप्शन खरीदते हैं, सपोज आपने 25 क्वांटिटी खरीदा, तो भी आपके 40 रुपया लगे। मतलब मिनिमम आपको कितना करना है, अगर 25 तो 51.56, इतना तो आप सेल करो तो इतना तो आपको मिनिमम कट ही जाएगा, प्रॉफिट में से इतना कट जाएगा आपका। और इसमें अगर आप करीब 50 रुपीज़ लेकर के चलते हो, तो देखो कितना आ जाएगा, फिर भी वही है, 50 अगर करते हो तो भी 40 रुपीज़। मतलब 40 रुपीज़ ब्रोकरेज तो आप लेकर के चलो ही चलो आप हर हाल में। तो ये है कुछ कैलकुलेशन, आप आराम से इसको माइंड में ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करते हो तो बहुत सारा ट्रेडर इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि मान लो कि मैंने 500 रुपया प्रॉफिट किया, तो उसको लगता है कि 500 रुपया मेरा आना चाहिए, जबकि एक्चुअली 500 नहीं आएगा आपके पास, इतना रुपया कट उट करके आपके पास आने वाला है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और इसी तरह का 4-5 ट्रेड आप कर लिए, सपोज 5 ट्रेड आप कर लिए,
तो आपको समझो कि 5 पचे 25 ₹250 के आसपास आपका वहीं पे कट जाएगा। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।